अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आप देख रहे हो मैं क्रिकेट शो। आपको बताते चले नजम सेठी साहब ने जुमे को की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, नजम सेठी साहब ने बहुत से किए हैं इंकशाफात और आपको ये भी बताता चलूँ नजम सेठी साहब के साथ बहुत से हुए हैं सवालात जिनके दिए हैं उन्होंने जवाबात, और कुछ जवाबात देते हुए वो हो गए हैं खामोश। जी हाँ, इस हवाले से अपडेट्स है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि वर्ल्ड कप के हवाले से नजम सेठी साहब ने तो ऐसे हाथ झाड़ दिए। जी हाँ, नजम सेठी साहब ने वाज़े तौर पर यह मैसेज दे दिया है कि भाई अभी तक तो हमने वर्ल्ड कप के हवाले से तो सोचा ही नहीं है। तो इस हवाले से भी अपडेट्स हैं और साथ साथ आपको ये बताएं कुछ सहाफ़ी ने ये सवाल किया, ये कुछ दो और कुछ लो के ऊपर बात तो नहीं हुई। तो नजम सेठी साहब ने कहा कि ये तो एशिया कप तो पॉइंट ही किसी और चीज़ का था, वर्ल्ड कप के ऊपर तो अभी बात होनी है। इस हवाले से हमारे पास अपडेट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आपको सबसे पहले तो बताता चलूँ कि नजम सेठी साहब ने काफ़ी टाइम के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। तो आपको ये भी बताऊं कि काफ़ी ज़्यादा सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे और सहाफ़ियों ने बड़े सख्त सवालात किए नजम सेठी साहब के साथ कि नजम सेठी साहब हालांकि ख़ुद बतौर एक एंकर हैं लेकिन और एक सहाफ़ी भी हैं, लेकिन उसके बावजूद नजम सेठी साहब जो थे वो अपने सवालात, जो लोगों के सवालात थे, उनको काउंटर बहुत मुश्किल से कर पा रहे थे और ये वाज़े तौर पर नज़र भी आ रहा था। तो आपको साथ साथ ये बताते चलें कि नजम सेठी साहब से जो सबसे पहला सवाल हुआ वो हुआ जी अहमदाबाद के वेन्यू के ऊपर। किसी ने कोई बात ही नहीं की, उन्होंने स्ट्रेट अवे बात की जी आप बताएं अब हम वर्ल्ड कप का मैच अहमदाबाद में खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे। नजम सेठी साहब बड़ा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आप कम से कम मुझे मुबारकबाद तो दें। तो उन्होंने कहा जी मुबारकबाद को छोड़ें, आप बताएं हम खेल रहे हैं कि नहीं। उन्होंने कहा जी अहमदाबाद के हवाले से जो बात है हमने तो इस बारे में अभी सोचा ही नहीं है अहमदाबाद के हवाले से। तो उन्होंने कहा अभी मेरे से कुछ और बात करें, मैं इसके ऊपर खुद आऊँगा। तो उनसे पूछा गया कि क्या हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा देखें जी मैंने जो है हुकूमत के साथ बात की है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ, खारजा ऑफिस के साथ, तो उनको मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने जुमे रात तक जो था वो आईसीसी को क्लियर करना था क्योंकि आईसीसी ने अपने स्केड्यूल के हवाले से बताना था। तो हमने तो उनको बता दिया और हमने उन्हें ये लिख कर भेज दिया है। जी हाँ, कैटेगोरिकली उन्होंने लिख के भेज दिया है आईसीसी को कि भाई अगर हमें हमारी गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो हम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने आएंगे, अदरवाइज हम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने नहीं आ सकते, या हमें जो भी वेन्यूज़ के ऊपर खदशात होंगे तो वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये बेस के ऊपर नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि हमने लिखकर भेज दिया है। जी हाँ, आपको ये बताता चलूँ साथ साथ उनसे पूछा गया कि उन्होंने कहा कि जी आपको नहीं पता मुझे एशिया कप के लिए बहरीन में बड़ी खुफिया मुलाकातें करनी पड़ी। तो उनसे पूछा गया कि भाई क्या ऐसी खुफिया मुलाकातें। उन्होंने कहा देखें जी अगर हम मीडिया के ऊपर ये चीज़ें डिस्क्लोज कर दें तो फिर तमाम न्यूज़ के ऊपर मीडिया टेक ओवर कर लेता है, तो फिर तो बड़ा मसला हो जाता है हमारे लिए। तो मैंने तो बड़ा जो है सीक्रेटली ये काम किया है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि नजम सेठी साहब ये जो बात कर रहे हैं सीक्रेट मीटिंग्स के हवाले से, इसके ऊपर कितनी क्या चीज़ें और क्या रियलिटी है इसके बैकएंड पे। बहरहाल साथ साथ उनसे फिर पूछा गया नजम सेठी साहब से, उनसे पूछा गया कि आप बताएं कि जो है इंडिया जो है उसके हवाले से आप यानी कि जैसे कि उनसे फिर एक सवाल सहाफ़ी ने पूछा कि 2019 के अंदर पाकिस्तान में कम बैक किया तो उस पर बड़ा वो गुस्सा नाराज़ हुए। उन्होंने कहा नहीं, 2015 में बेसिकली जिम्बाब्वे जब आया था पाकिस्तान खेलने तो इंटरनेशनल टीम तो तब भी आ गई थी। जी हाँ, तो जिम्बाब्वे है तो इंटरनेशनल टीम है, तो बात तो उनकी भी ठीक है। तो उनसे फिर पूछा, उन्होंने कहा क्या कि हम इंडिया के साथ, उन्होंने कहा देखिए जी इंडिया के साथ हम सीरीज़ नहीं खेलते। इंडिया हमारे साथ वर्ल्ड कप में मैच खेल लेगा, एशिया कप में मैच खेलेगा, चैंपियंस ट्रॉफी में मैच खेलेगा, T20 वर्ल्ड कप में खेल लेगा, ट्रायंगुलर सीरीज़ में खेल लेगा, लेकिन इंडिया जो है वो हमारे साथ सिंगल जो है वो बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलता। ना वो ऑस्ट्रेलिया में खेलता है, ना वो इंग्लैंड में खेलता है, वो कहीं पे भी नहीं खेलता। उन्होंने एक अपनी पॉलिसी बेतुकी सी बनाई हुई है, क्यों बनाई हुई है इसकी मुझे आज तक समझ नहीं आती। बहरहाल ये नजम सेठी साहब को पता उन्होंने क्यों बनाई हुई है, ताकि वो इस वजह से कि अगर भाई पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होते हैं, सीरीज़ होती हैं, तो भाई अर्निंग होगी, वो अर्निंग 50-50 पर होगी, तो उससे पाकिस्तान का बोर्ड मजबूत होगा। सिंपल इज डैट, आप इसका ये जवाब दें, ठीक है ना। आपने बहरहाल ये जवाब नहीं दिया। फिर
उनसे पूछा गया कि आपने हुकूमत को सजेस्ट क्या किया है वर्ल्ड कप के हवाले से, तो उसके ऊपर नजम सेठी साहब खामोश हो गए और उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया। जी हाँ, नजम सेठी साहब ने किसी किस्म का सजेशन नहीं दिया, जबकि नजम सेठी साहब पहले ये कहते रहे ऑस्ट्रेलियन मीडिया को, इंडियन मीडिया को, इंग्लैंड मीडिया को, बड़े मीडिया को, यानी कि इंटरनेशनल मीडिया में बात करते रहे कि हम सजेस्ट करेंगे कि जी अगर एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत हो रहा है तो हम भी बांग्लादेश में हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है वो वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे। तो नजम सेठी साहब ने उस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्राइडे को की उसके अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं की। बहरहाल आपको मैं बताता चलूं कि क्रिक इन्फो ने कुछ टाइम पहले 2-3 महीने पहले एक न्यूज़ ब्रेक की थी कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के अंदर जो है हाइब्रिड मॉडल के तहत वर्ल्ड कप के मैचेस खेलना चाह रहा है, जिसके ऊपर इंडिया ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, पूरे का पूरा ये जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया के अंदर ही मुनक्किद होगा। बार बार उनकी भी बात कहने में कहते हैं जी हमने 50-60 स्टेडियम बनाए, हमने क्या खे खाने के लिए बनाए हैं। तो बहरहाल फिर उनसे पूछा गया बिग 3 फार्मूला के हवाले से कि जी वो बिग 3 फार्मूला था, तो उन्होंने बताया जी मैं एक तरफ था 9 आउट ऑफ 10 जो थे वो उसकी तरफ थे, मैं अकेला था। तो मैंने उनसे बात की, जो श्रीनिवासन साहब थे उनसे बात की, उन्होंने मुझे जो है वो 6 सीरीज़ का वादा किया। फिर बारह वो उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि हम केस हार गए, तो वो क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने रोक दिया था। अब ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है कि उनकी गवर्नमेंट ने रोक दिया था, ये पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है। इसके ऊपर आपने ना, मैं आपको बताऊंगा कि इस पॉइंट के ऊपर जो है, इस पॉइंट के ऊपर सारी गेम आती है। क्या नजम सेठी साहब इंडिया के साथ गेम करने जा रहे हैं क्या? यानी कि अगर पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप खेलने जाता है और पाकिस्तान हामी भी भर लेता है, स्केजुअल भी अनाउंस हो जाता है, तो लास्ट मोमेंट के ऊपर पाकिस्तान ये कहेगा हमें हमारी गवर्नमेंट ने रोक लिया। ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ है और ये उनके मुंह से स्लिप हुई है बात। ये मैं आपको बताता चलूँ क्योंकि अब हमें भी सियासत आ गई है बीसीसीआई के साथ रह के। तो साथ साथ उनसे भी पूछा कि बिग 3 फार्मूला, उन्होंने कहा जी अब तो बिग 3 फार्मूला नहीं, अब तो ओनली वन एंड ओनली बिग 1 है, ठीक है ना। और बिग 1 कौन है? वो इंडिया है। उन्होंने कहा आजकल पैसे की गेम है, जिसके पास पैसा है उसकी लाठी उसकी भैंस है। तो अब इंडिया के पास पैसा है और वो पूरे आईसीसी को मॉनिटर कर रहा है। सिंपल इज डैट। उनका कहने का मतलब ये था, उन्होंने कहा जैसे कि रेवेन्यू मॉडल है उसके ऊपर भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम इसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर अपनी कंप्लेन जो है वो दे चुके हैं। और आपको बताते चलें कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी इसके अगेंस्ट आ चुके हैं कि भाई ये रेवेन्यू मॉडल जो है ये ठीक नहीं है कि आप 38% उठा के सिर्फ इंडिया को दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये बहरहाल उन्होंने कहा कि जो है अब आईसीसी ने आज जो था स्केड्यूल अनाउंस करना था, जो कि आज उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब है कि कोई दाल में कुछ काला है। और बहरहाल आपको बताएं कि अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान के पास अब 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन, नंबर 1 ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जाए, जाके अपने मैचेस खेले। हाँ, जैसे कि उन्होंने कहा है कि जी जो अहमदाबाद का जो स्टेडियम है उसके हवाले से अपनी सिर्फ एक बात रखे और जाके वो खेलेगा। सेकंड ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान लास्ट मोमेंट के ऊपर कह दे कि जी हम तो वर्ल्ड कप खेलने नहीं आ रहे, हमें हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया। थर्ड ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान का ठीक है जी हम वर्ल्ड कप खेलने आ रहे हैं लेकिन हमारे मैचेस जो है ना बांग्लादेश में कराएं हाइब्रिड मॉडल के तहत, क्योंकि बांग्लादेश बिल्कुल इंडिया के साथ लगता है। अब देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि नजम सेठी साहब ने एक बात की, जब पाकिस्तान इंडिया का मामला आता है ना तो विन विन सिचुएशन होनी चाहिए और विन विन सिचुएशन ही आनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पे 1 विन होता है 2 लूज होता है। तो अब जो है ना कुछ 2 और कुछ लो के तहत जो बात थी वो तो नजम सेठी साहब ने बता दी। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि कल मंडे है। अब देखना है कि आईसीसी कल मंडे को स्केड्यूल जो है वो अनाउंस करता है कि नहीं करता। अगर इसका मतलब है डिले हो रहा है। जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, नजम सेठी साहब से पूछा गया कि आपने गवर्नमेंट से, उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट को तो अपनी पसूड़ी पड़ी हुई है, ठीक है ना, कोई पता ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि जब वर्ल्ड कप होना है उस वक्त केयर टेकर सेटअप होगा, तो हो सकता है नजम सेठी साहब केयर टेकर सेटअप का इंतजार कर रहे हो कि केयर टेकर सेटअप आता है। नजम सेठी साहब केयर टेकर सेटअप को क्या लगे, नजम सेठी साहब कहेंगे सर ये एप्लीकेशन है इस पर साइन कर दे, तो केयर टेकर सेटअप कहेगा ठीक है जी आप जाएं वर्ल्ड कप खेलें। तो केयर टेकर सेटअप को तो कोई चीज़ नहीं है। मेन चीज़ आती है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है, सिटिंग गवर्नमेंट होती है, जैसे कि इस वक्त शहबाज शरीफ है या पहले इमरान खान साहब थे, इनके ऊपर बात आती। अब तो केयर टेकर सेटअप कोई भी होगा वो कहेगा मैं तो 3 महीने के लिए आया हूँ, 3 महीने जब वो चला जाएगा वो कहेगा जी उस वक्त तो मुझे यही समझ आ रही थी मैंने कर दिया। अब देखना है कि मजीद अपडेट्स क्या आती हैं। अभी तक जो अपडेट्स हैं, जो चीज़ें जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस से निचोड़ निकाला वो हमने आपके सामने रख दिया। आपने हमें कमेंट में बताना है कि क्या पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलने जाना चाहिए कि नहीं। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।